अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। नमाज के जरिए सबक 10A में आप सबको खुशामदीद। सबक शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको साथ कहता चलूं कि अब नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आपका मिड टर्म होगा, क्योंकि आज हम सबक नंबर 10 और 11 पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीक के दौरान कहीं आपकी रिवीजन भी होगी और उस रिवीजन के लिए फिर आपको बता दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप्स में कि किस दिन ये रिवीजन होगी। और फिर नेक्स्ट जो सैटरडे होगा इसी टाइम पे आपकी जो है वो क्लास की जगह पे आपकी मिड टर्म क्विज होगी इंशाल्लाह। इस सबक में हम नमाज की कंटिन्यूएशन में कुछ दुआएं सीखेंगे, सना सीखेंगे, ग्रामर में फेल माजी के कुछ जो फेल माजी के चंद एक सीगे जो हैं वो हम सीखेंगे इंशाल्लाह। इसमें 14 नए अल्फाज हैं जो कुरान पाक में 900 से ज्यादा बार आए हैं और इस सबक के इख्तिताम तक इंशाअल्लाह हम 116 टोटल अल्फाज सीख चुके होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त बात है कि ऑलमोस्ट 29,000 अल्फाज जो हैं जो रेपिटेशन के साथ हैं वो हम सीख चुके होंगे इंशाअल्लाह। होमवर्क के साथ आप लोग मुंसलिक हैं, आप लोग करते रहते हैं। रब से दुआ कीजिए ज़रूर कि रब ज़िदनी इल्मा, और ताकि हमारे लिए आसानी हो और अपनी दिलचस्पी के साथ क्लास में शरीक हों, दूसरों के साथ डिस्कस करें अपनी लर्निंग। इससे आपकी जो है वो लर्निंग में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। ये दुआ है जी, सिंपल दुआ है और अक्सर हम में से आती है, लोगों को बचपन से ही सिखा दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। ए हमारे रब, दे हमें दुनिया में भलाई और आखिरत में भलाई, और बचा ले हमें अज़ाब जहन्नुम से, न आग के अजाब से। रब्बना, ए हमारे रब। अच्छा, ये एक जहन में आप चीज़ रखिएगा जहन में कि जितनी कुरानी दुआएं हैं वो आप रब्बना से शुरू होंगी। मसनून दुआएं जो हैं, जो कुरान से पहले की भी होंगी, वो आपको अल्लाहुम्मा से आती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अरब में अल्लाहुम्मा जो है वो मशहूर था ए मेरे रब के लिए। तो रब्बना, ए हमारे रब, आतिना, दे हमें, फिर दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम। तो ए हमारे रब, इसको जब हम आती ना को स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास आती और ना आएगा। ना हमें पता है कि ये 4 उंगलियां अपनी तरफ होती हैं। आती मतलब दे, और ना किसको? हमें। तो हम कहते हैं कि ए हमारे रब, दे हमें फिर दुनिया, फिर दुनिया, दुनिया में क्या दे जी? हसना। तो यहाँ पर एक चीज जो है वो जहन में रखनी है कि ये दुनिया कहाँ से आया है जी? अदना से। जैसे अकबर से कुबरा होता है, ये नाम भी होता है खवातीन का हमारे यहाँ। असगर से सुगरा होता है, ये भी नाम होता है खवातीन का। और अदना से दुनिया होता है। तो दुनिया बेसिकली ये भी मुन्नस के सीगे में ही आ जाएगी। तो फिर दुनिया, ए हमारे रब, दे हमें दुनिया में
ये जो फी और दुनिया, फी से आप वाकिफ हैं, ये हरूफ आप पढ़ चुके, और दुनिया अद दुनिया है, तो इसलिए आप ये देख रहे हैं कि दुनिया का जो या है इसके ऊपर दो ज़बर नहीं है, एक ही ज़बर है। तो क्योंकि अलिफ, उसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल हो गया है, तो दुनिया में इससे हम वाकिफ हैं। हसनातन, हसन, हसनाता, तो ये आपको पता है कि जब हमने मुअन्नस बनाना होता है तो क्या करते हैं कि उसके आगे जो है वो गोल ता लगा दी जाती है, तो वो सीगा जो है वो मुअन्नस का सीगा बन जाता है। तो हसन, हसना, हसना, अब इसकी अगर गोल ता लगी है तो मुअन्नस की जमा भी आपको पता होती है कि इस ता को हम खोल देते हैं और अलिफ का इजाफा कर देते हैं, तो हसनात बन जाएगा। हसनात जो है वो फिर इसकी जमा आ जाएगी। असबाब क्या मिलते हैं जी रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना से, कि ये जो दुआएं हैं इसमें हर ज़रूरत को पूरी करने वाला जो रब है, ये जो एहसास है, ये जो हम रब कहते हैं कि ए हमारे रब, एक तो इसमें अपनाहियत है बहुत, हम ये कहते हैं कि हमारा रब है, और रब कौन है ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि हर ज़रूरत को पूरी करने वाला है। और कि रब हमारा जो है वो हमारी हर ज़रूरत को पूरी करने वाला है, और इब्तदा से इंतहा तक हर चीज़ का मालिक है, हर चीज़ का ख्याल रखता है वो। तो ये है हमारा रब। दुनिया की जो हसनात में से जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, सेहत है, ख़ानदान की फलाह है, माल दौलत, नौकरी, औलाद, तिजारत, ख़ानदान, ये सारी चीज़ें तो दुनियावी चीज़ें में आ जाती हैं। और आखिरत के लिए जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं वो क्या है? जो फ़ायदेमंद इल्म है, सबसे पहले वो हदीस आती है ना कि मरने के बाद इंसान के जो तीन चीज़ें हैं उसको फ़ायदा देती हैं। एक उसका ऐसा इल्म नफ़े वाला जो उसने लोगों में बांटा और लोग मुस्तफ़ीद होते रहेंगे, उसका सवाब मिलता रहेगा। दूसरा, उसकी जो सदका जारिया जो कर गया, वो दुनिया में कोई किसी के यतीम का कोई भला कर गया, किसी को पानी कुआं लगवा गया, कोई और सदका जारिया। तीसरा जो है नेक औलाद, अगर उसने औलाद की तरबियत अच्छी की है तो उनकी नेकियों में उसका शेयर होगा, वो उसके लिए दुआ भी करेंगे। तो सही अकीदा, अच्छे अमाल, इखलास, अच्छे इखलाक, तरबियत वगैरह, अमन सुकून, ये सारी चीज़ें जो है ये आपकी जो है ये दुनिया और आखिरत की जो हसनात है ये हम सारी मांगते हैं। कि जब हम कहते हैं कि या अल्लाह हमें दुनिया की हसनात देंगे, तो इस दुनिया में तो यही तो हमारा एग्जामिनेशन हॉल है, इसमें हमें हसनात मिलेंगी, इसमें हमें अच्छाइयाँ मिलेंगी, अच्छा रास्ता मिलेगा, तो आखिरत भी हमारी संवरेगी इंशाअल्लाह ताला। तो हमें अपनी जो है वो एहतसाब साथ साथ करना चाहिए कि क्या हम जो हसनात हैं या अल्लाह की जो नेमतें हैं उनका जो इस्तेमाल है वो हम सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, यानी जो हमारी आखिरत को भी दुरुस्त करेगा। और अगर नहीं है तो हमारी प्लानिंग होनी चाहिए कि हम हर काम दुनिया आखिरत की मुनासबत से करें, खाली दुनिया नहीं, दुनिया के अंदर जो भी अमल करना है आखिरत को जहन में रखते हुए करें, तो इंशाअल्लाह ताला उसमें बरकत आएगी और वो सही होगा। ये तसव्वुर एहसास के साथ ये जो बातें हैं इस दुआ की, ये आप सिखाइए लोगों को, दूसरों को बताइए, शेयर कीजिए। वफिल आखिराती हसना, पहले हमने दुनिया की जो हसनात मांगी है, अब हम क्या कहते हैं? वफिल आखिराती हसना, हमें आखिरत की या अल्लाह हसनात जो हैं, जो भलाइयाँ हैं वो भी अता अता फरमा। वाह फी, वाह का मतलब और फी का मतलब में, तो वो आपको पता है कि आखिरत में जो भलाई है वो भी हमें चाहिए या अल्लाह। आखिर, आखिरा, यानी आखिर आखिरी, और आखिरा आखिरत, ये दोनों में फर्क है। कि जब हम कहते हैं आखिर तो उसका मतलब है आखिरी, यानी गिनती में वो एट द एंड, और आखिरा आखिरत। हसना, हसनत, ये मुज़क्कर मुअन्नस, ये हम देख चुके पहले इसकी डिटेल। अच्छा, आखिरत के जो हसनात हैं वो अल्लाह की खुशनुदी है जी, जन्नत है, नबी सल्लम की कुर्बत है, जन्नतुल फिरदौस के आला मुकामों में।
जन्नतुल फिरदौस ही मांगने चाहिए, और फिर अपने ख़ानदान, अपने बीवी बच्चों, अपने घर वालों के लिए आखिरत में जन्नतुल फिरदौस में इकट्ठा होना, इसकी दुआ जो है ये भी ज़हन में होनी चाहिए। तो ये जब हम अल्लाह ताला से दुनिया के हसनात और आखिरत के हसनात तलब करते हैं, तो ये हमारे ज़हन में इस दोनों चीज़ें होनी चाहिए कि दुनिया की वो सारी नेमतें, वो सारे रास्ते, वो सारी आसानियाँ जो हमारी आखिरत को बेहतरीन करते हैं, और उसके साथ ज़ाहिर सी बात है कि हमसे जो जुड़े लोग हैं वो भी हम चाहेंगे कि जन्नतुल फिरदौस में हमारे साथ हों या हम उनके साथ हों। सिखाना मत भूलिए लोगों को, जो सीखते हैं लोगों को सिखाइए, इसमें इससे फ़ायदा होगा आपका। वक़िना, और बचा हमें, वही ना आ गया है, वकी और वक़िना, तो ना फिर आ गया, और बचा हमें किससे? अज़ाब, अज़ाब अन्नार, अज़ाब से, आग के। तो यहाँ पे अगर आप देखें वक़िना, तो ये 3 यहाँ पे जो डिफरेंट हरूफ हैं, इनको जब मिलाते हैं तो वक़िना बनेगा, और इसका मतलब वही है कि एग्जैक्टली कि और, वाह का मतलब और, की बचा, और ना हमें। तो अब आप देखें अरबी आपके लिए कितनी आसान हो रही है कुरान पाक की, माशाल्लाह। और अजाब, अजाब उर्दू में भी अजाब है, नार उर्दू में भी हम नार इस्तेमाल करते हैं, हमें पता है। आग, तो इससे मतलब जो है वो जहन्नुम है। वकिना अजाब नार से हमें जो है वो सबक क्या लेना चाहिए? ये हमें वार्निंग है। गुनहगार मुसलमान सफाई के बाद जन्नत में दाखिल होगा, ये बात जरूर है, लेकिन इस पे तकिया नहीं करना चाहिए कि देखो जिसने कलमा पढ़ा है वो तो एक दिन जन्नत में दाखिल हो जाएगा। सबसे पहले ये सोचें कि 50,000 साल का दिन तो खाली क्यामत का दिन है, उसकी अपनी सख्तियां हैं। फिर कब्र का जो टाइम पीरियड है, हु नोस कि वो कितना है, हमें तो नहीं पता। फिर कब्र के अंदर भी मामलात हैं, उनका हमें नहीं अंदाजा। अच्छे मामलात भी हैं, बुरे मामलात भी हैं। तो इसलिए ये रिस्क नहीं लेना कि हम चलो कलमा पढ़ लिया है काफी है, तो एक ना एक दिन जन्नत चले ही जाएंगे। लेकिन उससे पहले की जो सख्तियां हैं, जो सफाई है, वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो उस सफाई को अभी से जो है वो हमें स्टार्ट करना चाहिए। इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, दुनिया की मुश्किलात, मौत की मुश्किलात, कब्र की वहशत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दिन में 100 से ज्यादा मरतबा जो है इस्तिग़फ़ार फरमाया करते थे। तो अब अगर इंसान जो है वो दुनिया के अंदर अपनी सफाई पूरी तरह ना कर पाए, तो फिर क्या होगा? फिर जो बाकी गंदगी रह जाएगी गुनाहों की, तो फिर वो जहन्नुम में उसको डाला जाएगा, ताकि वहां पे उसकी जो जो गंदगी है वहां पे धुल जाए, वहां पे सड़ जाए वो। लेकिन उसके साथ वो बंदा खुद भी तो होगा। तो कितना मुश्किल है जी जहन्नम, ये दुनिया की आग जो है ये बर्दाश्त नहीं होती, और वो आग तो इससे कहीं कहीं गुना ज्यादा है। तो वो रिस्क किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं है। अपने आप को दुनिया में साफ सुथरा करके जाएं, इस्तिग़फ़ार करें। सफाई का आसान तरीन तरीका है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 से ज्यादा मरतबा इस्तिग़फ़ार किया करते थे। अल्लाह जिसको चाहे माफ कर सकता है अपनी रहमत के सबब, ये तो जरूर है। लेकिन इसका ये कतन मकसद नहीं है कि अल्लाह जो है वो ऐसे ही माफ कर देगा। 1 in million billion केसेस कोई जो हमें कोट होते हैं और हम उसको तकिया कर लेते हैं। तो वो जो बाकी अरबों करोड़ों केसेस हैं कि जहां नहीं होता, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो हमें देखना है कि जो एक नॉर्मलाइज सुन्नत है रब ताला की, वो क्या है कि जो इंसान कोशिश करेगा, इस्तग़फ़ार करेगा, वो बख्शा जाएगा। अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। अल्लाह ताला किसी की तौबा इस्तग़फ़ार, किसी की जो निदामत है, किसी की तौबा वो रद्द नहीं करते। अगर वो दिल से कर रहे हैं तो अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे। यही इसका मतलब है कि यही अल्लाह ताला की रहमत है। दुआ है, अल्लाह मेरे गुनाह माफ फरमा, मुझे नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा, मुझे आग के अजाब से बचा। ये बेसिकली एक ओवरऑल इसका जो क्रक्स है ये है। और ये क्रक्स जो है, जाहिर सी बात है कि अगर ये बात हम सीख के आगे पहुंचाएंगे लोगों को, तो इससे उनको फायदा होगा। और हमें
ان سے भी ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि हमने बताया होगा। दुआ की अहमियत जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ पकड़ा और कसम खाते हुए फरमाया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। फिर फरमाया मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ इस दुआ को कभी ना छोड़ना। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक। ये दुआ है, हमें हर नमाज के बाद पढ़नी चाहिए थी। ये नबी करीम सल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताया, फिर उनने उम्मत के लिए सबको बताया। तो ये अगर नबी करीम सल्लम की बताई हुई बात हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फ़ायदा देगी तो ये हमें भी फ़ायदा देगी, ता क़यामत सबके लिए ज़बरदस्त चीज़ है। ये नबी करीम सल्लम की ज़ुबान मुबारक से बताई हुई डायरेक्ट दुआ है। तो इसको याद कर लें, ये स्लाइड्स आपके पास होंगी। तो आइए इसको देखते हैं कि इसमें हम क्या मांगते हैं अल्लाह ताला से। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा। अब ये देखें, ये दुआ जो है ये कुरान में नहीं है, ये नबी करीम सल्लम की दुआ है और ये देखें ये अल्लाहुम्मा से स्टार्ट हो रही है। ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा आइन्नी, मदद फरमा मेरी, अला जिक्री का, तेरे जिक्र करने पर, वह शुक्री का, और तेरा शुक्र करने पर, वह हुस्नी इबादतिक, और तेरी अच्छी इबादत करने पर। तो कितनी जबरदस्त दुआ है कि हम कहते हैं कि या अल्लाह हमारी मदद फरमा, हम करना चाहते हैं, हम तेरा जिक्र करना चाहते हैं, तेरी इबादत करना चाहते हैं, तेरा शुक्र करना चाहते हैं, लेकिन वो शैतान है ना बीच में, वो हमें तंग करता है, वो हमें रोकता है। या अल्लाह हमारी मदद फरमा, उसको हमसे दूर कर दे और हमें तौफीक हिम्मत दे कि हम तेरा जिक्र करें, तेरा शुक्र करें, तेरी इबादत करें। तो इसको रूटीन में लाएं, हर नमाज के बाद इस दुआ को पढ़ें। आइन्नी को अगर अलहदा करें तो इन नी आपको पता है, फिर मेरे लिए नी, तो इन मदद कर नी मेरी, तो ये आ जाएगा। तो अगर हम कहेंगे मदद कर मेरे लिए तो वो थोड़ा सा उर्दू में समझना मुश्किल होगा। तो आइन नी, मदद कर मेरी, अला जिक्री का, अला पता है आपको पर होता है, अला पर, जिक्र याद करना, जिक्र के और भी मानी हैं जो आपको पता है, खाली याद करना, याद दहानी करना, समझना, सीखना, ये सब जिक्र में आएगा। का आपको पता है, ये हम ऐसे इशारा करते हैं का। तो अला जिक्री का, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्री का, कि या अल्लाह, ए अल्लाह मदद फरमा मेरी तेरी याद करने पर, यानी तुझे मैं याद करूं, ऐसा मेरी मदद फरमा कि मैं तेरा 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 जिक्र करूं, तुझे याद करूं। वाह शुक्री का, अब ये भी स्प्लिट करें तो वाह आ जाएगा, और शुक्र, शुक्र आपको पता है, और का फिर वही, वह शुक्री का, और तेरा शुक्र करने पर, वह हुस्नी इबादतिक, हुस्न अभी हमने पढ़ा पहले, तो अच्छी, भलाई वाली, हुस्नी, और तेरी अच्छी इबादत करूं, इबादतिक, इबादत और फिर का है तो तेरी इबादत। तो अब की काफी चीजें हमें आसानी में अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आना शुरू हो गई। तो दुआ, इहतिसाब, प्लान, तबलीग, ये हमारा हिस्सा है इस कोर्स का, हमारी ज़िंदगी का होना चाहिए कि एहसास और तसव्वुर के साथ हमने ये सारी तालीम लेनी है। असबाक हमें इस दुआ से क्या मिलने चाहिए या हमें क्या लेने चाहिए कि ऐसा एहसास हमारे दिल में पैदा हो जाए कि मेरी अगली नमाज इस नमाज से बेहतर हो, क्योंकि हम दुआ कर रहे हैं ना कि अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्री का व शुक्री का व हुस्नी इबादतिक। तो उसमें हुस्न, जो भलाई है, जो नमाज की अदायगी है, वो बेहतर से बेहतर हो। कि मेरा पिछला, अगर मैं समझता हूँ मैंने एहतिसाब किया, मेरा वजू उस लेवल पे नहीं था तो मैं वजू बहुत अच्छा करूँ। मेरे अगर सजदे जो हैं वो उस लेवल पे नहीं थे जिस पे होने चाहिए, या आपको लगे कि यार इस नमाज में तो मेरा रुकू भी बड़ा सुकून वाला था, मेरा क़याम भी बड़ा अच्छा रहा, मेरे सजदे भी बड़े सही रहे, मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की नमाज में, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपकी ये दुआ जो है ये कबूल फरमाई। और हर दुआ के बाद आप
ये एहसास अपने अंदर पैदा कर। नमाज के बाद ए अल्लाह मैं तुझे भूल ना जाऊं कि मुसल्ले से उठा फिर दुनिया के काम में, फिर ना रब याद रहा ना कुछ और। तो नमाज के बीच के मामलात कुछ और नमाज के टाइम फिर मोमिन हो गया, तो ऐसा नहीं। हर वक्त मोमिन है, दुनिया के मामलात, दीन के मामलात, हर वक्त ए अल्लाह मैं सारी जिंदगी तुझे याद करते हुए शुक्रगुजारी के साथ तेरी बेहतरीन इबादत करता रहूं। तो हमारा हर मामला जी मोमिन का तो ऐसा है कि अगर वो अल्लाह ताला और उसके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में गुजारेगा, इस कुरान के साथ अपने आप को जोड़े रखेगा और अपनी हर मामले को कुरान और सुन्नत के ऊपर दे के आएगा, तो उसकी तो हर मामला इबादत है, उसका तो हर काम इबादत है, उसकी रोजी कमाना भी इबादत है। तो ये तो अल्लाह का बहुत करम है जी मुसलमानों के ऊपर, लेकिन ये समझने की बात है। सना सना जो है ये नमाज शुरू करते वक्त सूरह फातिहा से पहले पढ़ी जाती है और मुख्तलिफ है, लेकिन इसमें हम सुबहाना अल्लाहुम्मा व बिहम्दी वाली जो दुआ है उसको हम पढ़ते हैं। पढ़ना चाहिए, इसलिए पहले हम इसका तर्जुमा सीखेंगे। सुबहाना का यहाँ पर भी, यहाँ पे हम पाकी बयान करते हैं कि इसका जब हम तर्जुमा करेंगे कि सुबहाना कल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। गैरुक का है बेसिकली, तो गैरुक क्योंकि हम स्टॉप कर रहे हैं। तो सुबहाना का पाक है तू, किससे हम बात कर रहे हैं? रब ताला से डायरेक्ट का कर रहे हैं, ये का, ये इशारा है। तो सुबहान का पाक है तू, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, व बिहम्दिका और तारीफ है तेरे लिए, व तबारका और तबार और बरकत वाला है, इस्मु का, इस्म हमें पता है का, इस्मु का तेरा नाम, मा इस्मु का, इस्मी मोहम्मद, इस्मु का तेरा नाम, व तआला जद्दू का और बुलंदो बाला है तेरी बुजुर्गी। ये भी हमने पढ़ा, वो जद्दू का, जद्दे अमजद और वो सारी बात यहाँ पे। वला इलाहा और नहीं कोई माबूद, नहीं यानी कुल जिन्स की नफी है ये ला जो यहाँ पे आया है कि कोई इलाह है ही नहीं या अल्लाह तेरे अलावा, और नहीं कोई माबूद गैरुका सवाए तेरे। तो ये हम नमाज के शुरू में ये डिक्लेयर करते हैं कि या अल्लाह ये जो हम खड़े हो गए ना नमाज कायम करने के लिए, तो सबसे पहले तेरी पाकी है और उसके बाद तेरी तारीफ है, तेरा शुक्र है, तेरा नाम बड़ा बरकत ऊंचा है, तेरी जात बड़ी ऊंची है, बुजुर्गी वाली है, और तेरे अलावा कोई माबूद नहीं अल्लाह। फिर मैं ये तेरे सामने खड़ा हूँ पूरे सच्चे कल्बे सलीम के साथ खड़ा हो गया तेरे सामने। तो ये हालत नमाज में होनी चाहिए। तो सना जो है बेसिकली क्या होती है जी? ये हम्द और तस्बीह का मजमुआ है। हम्द अल्लाह की खूबियों का को बयान करना है और तस्बीह करना है कोई भी नकाइस की नफी है, क्योंकि अल्लाह तो परफेक्ट है, तो अल्लाह में तो कोई नकाइस नहीं है, हो ही नहीं सकते। और अल्लाह की खूबियाँ ही खूबियाँ हैं, और फिर खूबियाँ इतनी हैं कि उनको इंसान तो बयान ही नहीं कर सकता, सारी मखलूक मिलके बयान नहीं कर सकती। तो इसलिए हम या अल्लाह तेरा जो हम्द है, तेरा शुक्र है, ये हम बयान करते हैं अपनी इस्तात के मुताबिक। तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, पाक है तू ए अल्लाह और तारीफ है तेरे लिए। सुबहाना का, सुबहान और का मिले हुए हैं, वो पाक है। सुबहाना पाक है, का तू, तो ये इसमें आ गया। तो सुबहान अल्लाह भी हम ये कहते हैं कि अल्लाह पाक है। ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, व बी हमदी का, व बी हमदी का और साथ तारीफ तेरी। और आपको पता है कि हमने हमद में पढ़ा है कि हमद में शुक्र का एलिमेंट शामिल होता है। तमाम तारीफें, तमाम शुक्र हम जानते हैं,
तसव्वुर और एहसास के साथ इसको अगर पढ़ेंगे तो ये बहुत अजीम दुआ है जी। ये नमाज के अंदर वैसे तो हम पढ़ देते हैं ना इसको फटाफट, तर्जुमा एहसास तसव्वुर लाते ही नहीं अपनी प्रैक्टिस में। तो नेक्स्ट नमाज में अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इस सना को समझ के और एहसास और तसव्वुर के साथ पढ़ें तो आपकी नमाज को 4 चांद लग जाएंगे इंशाअल्लाह। व तबारक। अच्छा, अब ये यहाँ पे जो का है, ये वाला का नहीं है, ये हिस्सा है। जैसे हम बारिक कहते हैं ना, बारिक, मुबारक, बरकत, तबर्रुक, तो ये लफ्ज का हिस्सा है। तो इसलिए यहाँ पे जो है वो इसको ध्यान में रखना है। व तबारक, और बरकत वाला है इस्मु का, तो व तबारक अस्मु का जब मिला के पढ़ेंगे, व तबारक अस्मु का व तआला जद्दू का। तो ये जो जद्दू का है, ये वाला का है। और बरकत वाला है तेरा नाम, और बुलंदो बाला है तेरी बुजुर्गी। और जब हम स्प्लिट करते हैं व तबारका को, तो वाह अलहदा हो जाता है और तबारका हमारे पास अलहदा से आ जाता है। और ये उर्दू में ये जो नीचे फ्लैश ये जो हो रहा है, ये सारा ये हमें पता है कि ये अल्फाज जो है ये हम याद करते हैं। और तबारका के का को मैंने आपको बता दी कि ये लफ्ज का हिस्सा है, ये वाला का नहीं है। इस्म का, ये वाला का है। इस्म क्योंकि हमें पता है कि इस्म का मतलब नाम होता है, का मतलब तेरा। और हम कह रहे हैं बरकत वाला है, और बरकत वाला है इस्म का तेरा नाम। व तआला, हम कहते हैं अल्लाह ताला, तो अल्लाह बुलंदो बाला, अल्लाह बुलंदो बाला, ये जो हम अल्लाह ताला कहते हैं। व तबारक अस्मु का व तआला जद्दू का, इस्मु का नाम तेरा, व तआला तेरी शान बहुत बुलंद है, और तेरी शान बहुत बुलंद है। व जद्दू का, बुजुर्गी तेरे लिए है। ये वही जद अमजद अबा व अजदाद, तो ये बुजुर्गी बड़ाई या अल्लाह ये भी सब तेरी। वला इलाहा, और हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि वा ला इलाहा, और नहीं कोई माबूद है ही नहीं या अल्लाह, और कोई माबूद नहीं गैरू का, गैरू का। तो ये दो अल्फाज हैं, गैरू यानी नफी है सवाए, और का तेरे। तो ये माशाल्लाह जी दुआ थी। और यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेट्स से के अबाउट 3 मिनट्स, और फिर इंशाल्लाह वापस आते हैं और ग्रामर पार्ट को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। आज ग्रामर पार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीके से, नमाज के जरिए सबक 10B में आप सबको खुशामदीद। ग्रामर सीखेंगे इंशाल्लाह। नसरा, खलका, ज़करा, अबदा, ये आपको कुछ अल्फाज से फेमिलियर कर दिया गया है पहली स्लाइड में। टीपीआई हमें ग्रामर के साथ साथ याद रखनी है। टीपीआई हमने अपने जितने एहसास हैं उन एहसास को लेके चलना है, यानी सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिल के कीजिए। ये आपने अभी तक देख लिया होगा कि हाफ वे थ्रू ऑलमोस्ट हम हो गए हैं, और इसमें आपकी ये प्रैक्टिस है टीपीआई की, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही है। इस्म की जो किस्में हैं, कलमे की किस्में आप जानते हैं 3 होती हैं, इस्म, फेल और हर्फ। अब इन तीनों के साथ हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं, क्योंकि हमने फेल के बारे में भी पढ़ लिया, इस्म तो हम बार बार पढ़ते रहे हैं, और हर्फ जो है वो भी हमारे साथ ही चल रहे हैं।
تو اس لیے اس کی مزید ڈیٹیل یہاں پہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسم اور حرف آپ نے یہاں پہ جو، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ربہ، اگر ہم کہتے ہیں تو ربہ کا مطلب یہ ہے کہ اسم رب ہے، اور ہو کی ضمیر اس کے ساتھ لگائیں گے تو ربہ، تو اس کا رب، ربہم، ربو کا، ربی، ربکم، ربنا. اسی طرح جو حرف ہم لگائیں گے اس کے ساتھ تو لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، یہ اب ہماری فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے. اور اگر ابھی تک نہیں ہے تو پریکٹس کریں، اور بلیف می کہ آپ کو 1 گھنٹے سے زیادہ پریکٹس کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کے فنگر ٹپس پہ آ جائیں گے. بہت آسان ہے. فعل آپ کو پتہ ہے کہ فعل جس میں کچھ کسی کام کے کرنے کا پتہ چلے اور اس میں کوئی وقت بھی متعین کیا گیا ہو کہ وہ ماضی میں ہے، حال میں ہے، فیوچر میں ہے. تو عربی میں دو ہی ہیں، یا ماضی ہے تو، یا فعل ماضی ہے یا مضارع ہے. تو جتنے بھی فعل ہیں عربی میں یہ ہم پڑھ چکے کہ 3 ہی حروف سے بنتے ہیں، بیسیکلی 3 ہی حروف سے بنتے ہیں. تو جیسے یہ نیچے اگزامپل دی گئی ہے، فَعَلَ، فَتَحَ، نَصَرَ، ضَرَبَ، اب یہ ان کو علیحدہ علیحدہ کیا گیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ 3 ہی ہے، کہ فا عین لام ہے، یہ 3 حروف ہیں. اسی طرح نون صاد را ہے تو یہ بھی 3 ہی ہیں. تو سب کے ساتھ فتح، ضرب 3 ہی ہے. فعل کی قسمیں 3 ہوتی ہیں جی یہاں پہ. بیسیکلی زمانے کے اعتبار سے بیسیکلی 2 ہی ہیں جو اس کے اندر ہم لیتے ہیں. وہ فعل ماضی ہے ایک جو ہو گیا، اور فعل مضارع ہے جو ابھی ہو رہا ہے یا ہوگا، ابھی تک ہوا نہیں ہے، یا ہو رہا ہے یا ہوگا. اور پھر حکم ہے، یہ جو اشارہ ہم کرتے ہیں. فعل امر ہے، حکم دینا یا گزارش کرنا، دونوں اسی میں پائے جائیں. کسی بڑے کو کہیں گے تو گزارش کریں گے، کسی چھوٹے کو حکم دیا جا سکتا. فعل ماضی جو ہو گیا اس کو ہم پڑھ چکے. تو یہ جو نمونہ ہے فعالہ کا، فعالہ، یہ فعالہ کا جو نمونہ ہے اس کے اوپر کوئی 9000 بار اس نمونے پہ جو الفاظ ہیں وہ پائے جاتے ہیں. تو یہ آپ نے دیکھا کہ فعلہ ماضی والا ہے تو ہم کہتے ہیں فعلہ اس نے کیا، یہ اشارہ ہمارا ہوتا ہے. فعلہ اس نے کیا ایک انگلی کے ساتھ. فعلو ان سب نے کیا. فعلتا تم نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا، یا تم سب نے کیا. اردو میں ہم دونوں استعمال کرتے ہیں. فعلنا ہم سب نے کیا. تو یہ ماضی ہے. تو اس کی جو کنورسیشن ہے یہ بھی کوئکلی میں آپ کو ریپیٹ کرا دوں کہ حل فعالا، حل کا مطلب ہوتا ہے سوالیہ، کیا انٹروگیٹو ہے. حل فعالا کیا اس نے کیا. نعم فعالا ہاں اس نے کیا. حل فعلتا جب یہ آئے گا تو کوئی مجھے بتائے گا کہ یہ اشارہ کیسے ہوگا. حل فعلتا یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. اینی ون؟ هل فعلت نعم فعلت نعم فعلتو یعنی ہاں میں نے کیا ہے. حل فعلتم نعم فعلنا ہاں ہم نے کیا ہے. آج کا سبق کی نصرہ، خلق، عبد، ذکر. نصرہ آپ کو پتہ ہے نصرت، نصر یہ ہم نام بھی رکھتے ہیں. اور مدد کی، نصرہ مدد کی اس نے، یعنی اس نے مدد کی. یہ ماضی میں ہے. ناصارا آپ کو تینوں جو حروف ہیں ان کے اوپر زبر نظر آ رہی ہے، یہ انڈیکیشن ہے کہ یہ ناصارا یہ ماضی ہے. اسی طرح خالقہ پیدا کیا اس نے. آبادہ عبادت کی اس نے. ذکرہ یاد کیا اس نے. تو یہ ذہن میں رکھیے. ان کو ہم تھوڑا سا ان کے ٹیبلز دیکھ لیں گے انشاءاللہ باری باری. نصرہ سے اگر ہم شروع کریں کہ پیٹرن وہی فعالہ کا ہے تو ہم کہتے ہیں ناصارا. تو نصرہ نصرو، نصرتا نصرتو، نصرتم نصرنا. نصرہ اس نے مدد کی. نصرو ان سب نے مدد کی. نصرتا آپ نے مدد کی.
नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हमने मदद की। एक दफा मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस कीजिए प्लीज। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। नसरना हम सब ने मदद की। तो ये बेहतरीन तरीका कार है जी। आप शीशे के सामने भी खड़े होके नसरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना बोल सकते हैं और थोड़ी देर में आपकी फिंगर टिप पे ये आ जाएगा। इसी तरह जब अरबी कन्वर्सेशन में हम जाते हैं तो हम बात करते हैं हल नसरा क्या उसने मदद की, नाम नसरा हाँ नाम उसने मदद की। हल नसर तुम इसका जवाब दीजिए कोई मुझे। हल नसर तुम नाम नाम नसरना नसरना माशाअल्लाह ये इशारा होगा। नाम नसर ना हाँ हमने मदद की। तो यहाँ पे आप ये गौर कीजिए कि इसके जवाब में खाली यानी हल नसरा के जवाब में खाली नसरा नहीं कह रहे हम नाम नसरा कह रहे हैं। ये अरबी का एक जो तरीकाकार है वो सही को यही है। यहाँ पे मुझे आपकी थोड़ी सी अटेंशन ज्यादा चाहिए। ये क्योंकि बेसिक नेक्स्ट लेवल का एक बेसिक कानून है कि अगर ये हमें आज समझ में आ जाता है तो हमारे लिए बड़ी आसानी होगी, फिर हम मिक्स अप नहीं करेंगे चीजों को ना। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन भी हुआ तो आपने नेक्स्ट स्लाइड पे तब जाना है जब ये आपको समझ में आ जाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है एक ज़ैदुन, ज़ैदुन और नीचे इसी नाम के साथ ज़ैदन भी लिखा हुआ है, ज़ैदुन ज़ैदन। तो आज ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो अक्सर लोग सवाल भी करते हैं कि ये जई यानी आखिरी हर्फ के ऊपर दुन क्यों है, तो दन क्यों आ गया है। तो जई दुन जई ये हमने पहले भी पढ़ा कि अगर जई दुन होगा या हमारे पास हम कहते हैं कि मुस्लिमुन होगा तो उसकी जमा सालिम हो जाएगी और वो क्या आएगी, मुस्लिमून आ जाएगी। ठीक है। और अगर जो है वो मुस्लिमन आएगा या मुस्लिमिन आएगा तो उसकी जमा आपको मालूम है कि वो जो है वो क्या आ जाएगी। इसी तरह ये जो ज़ैदुन है ना, ये जब दो पेश आएंगे इस इसम के आखिर के ऊपर तो ये आपने याद रखना, ये नंबर वन इसकी असली हालत है और ये सब्जेक्ट होता है। ठीक है। या करने वाला या इसको आप फाइल भी कह सकते हैं। फाइल होता है ना, फाइल कहते हैं हम करने वाले को। तो करने वाला इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलेंगे और अरबी में भी उर्दू में भी हम फाइल भी बोलते हैं करने वाला। तो ज़ैदुन, तो जब किसी जुमले में आप देखें कि ये जैसे ज़ैदुन है और इसके ऊपर दो पेश है, इसका मतलब काम करने वाला ये है। और जहां आप देखें कि ज़ैदन है यानी दो जबर आए हुए हैं, जब हमने पहले पढ़ा था कि दो जबर आते हैं तो साथ अलिफ का हम वैसे इजाफा करते हैं साथ में, तो ये ज़हन में रखना है। तो ज़ैदन, जो जब ज़ैदन आएगा तो इसका मतलब है कि ये अब सब्जेक्ट नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी जिस पर काम का असर पड़ेगा, यानी ये मफूल बन जाएगा। वो फाइल है, ये मफूल है, इस पे काम का असर पड़ेगा और ये ऑब्जेक्ट है। ज़ैदुन सब्जेक्ट है और ज़ैदन ऑब्जेक्ट है। तो ये बदली हालत है इसकी। तो ये अगर मैं अब आप लोगों से पूछूं कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो अगर किसी को समझ में नहीं आया तो काइंडली अभी यहाँ पे पूछ ले, वरना आगे एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा आपको। जी सज्जाद भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी नहीं, आपने पूछा कि समझ आ गया, तो ये आ गया है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के हवाले से कि जैसे जैद ने पानी पिया, तो जैद इसमें जो है वो फाइल है और पानी जो है वो ऑब्जेक्ट है इसका। तो पानी का जिक्र आएगा तो उस पर दो पेश होंगी, ऐसा ही है। जी
जी इंशाअल्लाह ये आगे एग्जांपल्स हम करते हैं, बिल्कुल आपको सही समझ में आया है, आगे हम एग्जांपल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। एक्सीलेंट। अब ये एग्जांपल देखिए, बोलचाल में सवाल है हल नसरा ज़ैदन। देखिए हल का मतलब क्या, नसरा उसने मदद की, नसरा हमें पता है कि उसने मदद की, हल नसरा किसकी मदद की, यानी किसके ऊपर काम हुआ, जैद के ऊपर। तो जैद की मदद की गई तो जैद क्या हो गया, ज़ैदन। क्लियर है? हल नसरा ज़ैदन, क्या उसने जैद की मदद की। तो अब मदद की वो गायब है, किसने मदद की, हम कह रहे हैं उसने मदद की, फिलहाल वो गायब है। और किसकी मदद की, वो जैद की मदद की, तो ज़ैदन हुआ। हल नसरा ज़ैदन, नाम नसरा ज़ैदन, जैद की मदद, उसने जैद की मदद की। हल नसरू ज़ैदन, क्या उन सब ने जैद की मदद की। नाम नसरा नसरू ज़ैदुन, हाँ उन सब ने जैद की मदद की। तो हल नसरा, हल नसरा ज़ैदन, हल नसरू ज़ैदन, तो दोनों में ज़ैदन ज़ैदन ही आएगा जवाब में कि नाम नसरू ज़ैदन, हाँ उन सब ने जैद की मदद की। इसी तरह आप इसको हल नसरता कह लें, हल नसर तुम कह लें, लेकिन आएगा ज़ैदन, क्योंकि मदद जैद की हुई और जिसने मदद की है वो गायब है, वो नसरा, वो हम। अच्छा, नसरा के बाद है जी खलाका, उसने पैदा किया, बिल्कुल उसी तरह खलाका, खलाकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना, उसने पैदा किया, उन सब ने पैदा किया, आपने पैदा किया, मैंने पैदा किया, आप सब ने पैदा किया और हम सब ने पैदा किया। तो एक दफा मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस करें। खलका खलकू, खलकता खलका खलकतू, खलकू, खलकता खलकतू, खलकतुम, खलकना। खलकतुम खलकना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये वैसे ही है जैसे हमने नसरा पढ़ा, वैसे ही खलका है, इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है, सिर्फ मतलब डिफरेंट है। नसरा उसने मदद की, खलका उसने पैदा किया। इसकी बोलचाल भी वैसी आएगी, हल खलका, क्या उसने पैदा किया, मा खलका, वो तो अल्लाह ताला पैदा करता है ना, इसलिए ऊपर वही देखें हिंट भी दी हुई है कि सिर्फ अल्लाह ने हर चीज को पैदा किया है। हल खलक मा खलक, हल खलकू मा खलकू, हल खलकता मा खलकतू, यानी मैंने पैदा नहीं किया, हल खलकतू मा खलक। तो ये यानी वो है। और ये माँ, आपको पता है कि जब माजी में नफी करना होता है तो हम माँ का इस्तेमाल करते हैं, लम का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, ये जो शई उन है, जैसे ज़ैदुन था, इसी तरह शई उन है, ये असली हालत में है और ये सब्जेक्ट है। और अगर इसको हम शई अन जब कहेंगे या लिखा हुआ देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट होगा, दो जबर के साथ होगा तो ये ऑब्जेक्ट होगा, दो पेश के साथ होगा तो ये सब्जेक्ट होगा। इसकी भी कोई एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। हल खलका शैअन, अब देखें पैदा की गई क्या चीज, चीज के ऊपर काम हुआ है ना, बनाना किस चीज को, चीज को। तो शैअन, कि क्या उसने कोई चीज पैदा की, मा खलका शैअन। ठीक है, यहाँ पे शैउन नहीं आएगा, शैअन, क्योंकि बनाई गई है क्या चीज, फाइल नहीं है, अमल नहीं किया गया। अमल करने वाली चीज बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं जिस चीज को बनाया गया। हल खलक शैअन मा खलक शैअन, हल खलकतुम शैअन मा खलकना शैअन। तो इसमें भी कोई मुश्किल चीज नहीं है। इसी तरह ये आपके होमवर्क का पार्ट है, इसको आपने याद करना है। तो जैसे क्या था जी हमारे पास, पहले वाला नसरा, दूसरे वाला खलका, तीसरा ज़करा। तो एग्जैक्टली ज़करा उसने जिक्र किया,
ज़करू, उन सब ने जिक्र किया, ज़करता, बस ये ज़करा ज़करू तो खलका खलकू और नसरा नसरू, ये आपके लिए आसान है। अगला आपने क्या करना है, आपने ज़हन में रखना है, देखिए वो भी एक ही पैटर्न पे है, नसरता, खलकता, ज़करता, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। तो ज़करा ज़करू, ज़करता, ज़करतू, ज़करतुम, ज़करना, उसने जिक्र किया, उन सब ने जिक्र किया, आपने जिक्र किया, मैंने जिक्र किया, आप सब ने जिक्र किया, हम सब ने जिक्र किया। अल्लिमू, आपस में एक दूसरे को समझाएं, पढ़ाएं, ये सब माजी चला आ रहा है। और इसी तरह जो आज का लास्ट वर्ड था अबदा, माशाल्लाह, जो बहुत पसंद है हमें, अबदा, या अल्लाह की इबादत करना। अबदा, उसने इबादत की, अबदू, उन सब ने इबादत की। अबत्ता, यहाँ पे एक चीज ज़हन में रख लीजिएगा कि दाल के बाद जब ता आता है तो फिर ता के ऊपर जो है वो आप तशदीद देख रहे हैं, और ये इसमें दाल जो है वो फिर नहीं पड़ी जाएगी, तो ये अबत्ता, बत्ता आ जाएगा। तो ये ज़हन में रखना आपने, और इसमें कोई फर्क नहीं है। अबदा, अबदू, अबत्ता, अबत्तू, अबत्तुम, अबदना। तो उसने इबादत की, उन सब ने इबादत की, आपने इबादत की, मैंने इबादत की, आप सब ने इबादत की, हम सब ने इबादत की। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये जो चार नए अल्फाज से ये भी हमने देख ली है, और माजी की हमने मजीद प्रैक्टिस कर ली। अपने इस जो पॉकेट साइज डिक्शनरी वोकैबुलरी कार्ड है, इसको ज़रूर अपने जो है वो जहन में रखिए। शैतान भुलाना चाहता है आपको, लेकिन आप इसको निकाल निकाल के पढ़ते रहिए, और औज़ु बिल्लाह भी साथ में पढ़ते रहिए। याद रखिए कि सबक के एंड पे अल्लाह के फजल करम से हमने 116 टोटल अल्फाज सीख लिए हैं, जो 28,854 बार कुरान पाक में आए हैं। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट जी, माशाअल्लाह। अपना होमवर्क याद रखें, पॉकेट बुक को याद रखें, टीचर बनिए, सिखाइए लोगों को। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। यहाँ पे हम लेंगे जी नमाज इशा की ब्रेक, और इंशाअल्लाह ताला अभी मेरे पास हुए हैं जी 6:46। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से नमाज के ज़रिए। सबक 11A में आप सबको खुशामदीद। इस सबक में सूरतुल इखलास का मुताला करेंगे इंशाअल्लाह। हमारी सबकी बड़ी फेवरेट सूरत है, और उन चंद सूरतों में से जो बचपन में सबसे पहले सिखाई जाती, और हमारी नमाज में भी बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती। फिर ग्रामर डेफिनेटली, फेल माजी को हम थोड़ा सा मजीद आगे लेके चलेंगे, कुछ और सीगे माजी के देखेंगे। 16 नए अल्फाज हैं जो कुरान पाक में ऑलमोस्ट 2000 बार आए हैं, जो कि इस सबक में हम इंशाल्लाह सीखेंगे। तो इस सबक के यानी सबक नंबर 11 के इख्तिताम तक आप 131 अल्फाज सीख चुके होंगे, जो कुरान पाक में अपनी रेपुटेशन के साथ ऑलमोस्ट 31,000 बार आए हैं। तो बड़ी ही तेजी से जी आप अगर अल्फाज को देखें तो ऑलमोस्ट 2/3 बल्कि 3/4 अल्फाज का जो मजमू है वो आप लोग कर चुके हैं। 41,000 समथिंग हमने करने हैं इस पूरे कोर्स में। सूरा अल इखलास का तारुफ, ये इब्तदाई मक्की सूरत है, नाम इखलास है, और यानी जो कोई समझ कर पढ़े और इस पर ईमान लाए तो इसका अकीदा खालिस हो जाएगा। अकीदा कैसे खालिस होगा कि इसका जो शान नज़ूल है, इसके पीछे जो बात है वो ये है
कि जो कुफार मक्का थे ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ तरीके से तंग करते थे, और एक उनका जो तंग करने का अंदाज था वो ये भी था, वो कहते थे देखो हमारा वो हुबल है, हमारा फलां बुत है, लात है, उज्जा है। तो ये बेसिकली ये किसी अपने वक्त दौर के जो बड़े बड़े लोग थे उनका नाम था, और जाहिर सी बात है ये लोग होते हैं, मखलूक होती है, उनका नसब हसब होता है, वो इतना इनका हसब है, इतना नसब है। तो जो आपका रब है जिसको आप इबादत करते हैं उसका क्या तारुफ है, उसका को हसब नसब बताएं। तो अल्लाह ताला ने सूरह इखलास नाजिल फरमाई और उनके इस बात का बेहतरीन जवाब दे दिया। और अगर हम इस सूरह मुबारक को यानी अल्लाह का कोई भी तारुफ पूछे तो ये सूरत बता दें उसको, और आज इस सूरत को खुद भी इस तरह से जानें कि आपको अल्लाह का तारुफ जो है वो हो जाए। अहमियत इस सूरह मुबारक की ये है कि जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप में से कोई ऐसा है जो यानी कुरान का तीसरा हिस्सा एक रात में पढ़ने से आजिज है। तो सहाबा कराम कहने लगे कि या रसूल सल्लम तीसरा हिस्सा कैसे पढ़ा जाए रात में, क्योंकि तीसरा हिस्सा आपको पता है काफी यानी कोई आसान काम तो नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद कुरान के तीसरे हिस्से के बराबर है सवाब में। और क्योंकि कुरान पाक की जो 3 बड़े टॉपिक्स हैं वो तौहीद है, रब ताला पर ईमान बिल गायब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला पर तौहीद, ईमान बिल गायब है, दूसरा रसालत है और तीसरा आखरत है। तो कुरान पाक के अंदर हर सफ़े पे आपको ये मजमून नजर आएंगे, कहीं डिटेल में, कहीं यानी सरसरी तौर पे। तो उसमें से जो अल्लाह का तारुफ है ये उसी, क्योंकि सूरतुल इखलास अल्लाह का एक कंप्लीट तारुफ है, तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीसरे हिस्से के बराबर है। हर नमाज के बाद एक बार इसको पढ़ना, इसको अपनी आदत में लाएं, और मगरिब और फजर के बाद 3-3 बार पढ़ना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक से साबित है। और जब हमें कुछ सुन्नत पता चले तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उस पर अमल करें। तो हम सबको किसकी इबादत करनी चाहिए या माबूद कौन हो सकता है, इसका बेहतरीन जवाब ऐसे सवालों का ये है। बजाय इसके कि कोई भी हमसे कोई तारुफ पूछे कि अल्लाह कौन है, कोई नॉन मुस्लिम हो लेट से, तो अपना लॉजिक ना लड़ाएं। सूरह इखलास से बेहतर आप जो है वो कोई बात नहीं कह सकते। तो सुनते हैं जी सूरह इखलास को एक बार इंशाअल्लाह। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है, यकता है। एक तो फिर यानी कुल, आप कह दीजिए, आप फरमाइए, ये जो आपसे जो आप पूछते हैं कि हसब नसब क्या है आपके रब का, तो आप फरमाएं कुल, आप कह दीजिए। ये कुल कहाँ से आया है? ये काला से आया है। काला उसने कहा माजी में, तो उसका अमर बन गया कुल। इंशाल्लाह हम देखेंगे अमर कैसे बनता है। तो ये काला यकूलू, और फिर वहां से फिर ये आपका कुल बन गया। ये इंशाल्लाह आप लोग सीख जाएंगे, जल्दी सीख जाएंगे। कुल कह दीजिए। तो काला कालू, काला कालू, ये अब हमारे लिए आसान है, इशारा हम करेंगे। हुवल्लाह, कुल हुवल्लाह, वो हुआ आप जानते हैं, हुआ अल्लाह, वो अल्लाह, कुल हुआ अल्लाह, कुल हुवल्लाह जब मिला के पढ़ेंगे, अहद, एक अकेला। जब एक के मानी में अहद को हम इस्तेमाल करेंगे तो ये बेसिकली ये लफ्ज सिर्फ अल्लाह के लिए इस्तेमाल होगा, अहद। अल्लाह अहद, अल्लाह एक है, यकता है, अकेला है।
تو احدن آپ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کریں گے، جب احدن کہیں گے تو وہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی اکیلی ذات ہے۔ اچھا، اسباق کیا ملتے ہیں جی؟ قل هو اللہ احد، ایک اس آیت سے آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں کہ وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے۔ جو یکتا ہوتا ہے اس کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، یکتا ہے، کوئی اس کا ہے ہی نہیں رشتہ دار، آگے پیچھے دائیں بائیں لیفٹ رائٹ کوئی ہے ہی نہیں، وہ اکیلا ہے۔ صفات میں یکتا ہے، اس جیسا کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی سن نہیں سکتا، کوئی ہے جو اربوں خربوں انسانوں اور جانوروں اور چونٹیوں اور مچھروں اور امیباز اور بیکٹیریاز اور وائرسز ان کی باتیں سنتا ہو اور ان کو کھلاتا پلاتا ہو۔ کوئی اس کی طرح غیب نہیں جانتا، کوئی اس کی طرح مدد نہیں کر سکتا۔ حقوق، یہ اللہ کا صرف حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہ معبود ہے اکیلا۔ اختیارات سارے اس کے ہیں، حلال و حرام، قانون سازی، یہ شریعت، یہ اللہ کا کام ہے۔ ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کسی حلال کو حرام، حرام کو حلال قرار نہیں دے سکتے تھے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی واحد ذات ہے جو حلال کو حرام کرتا ہے، یعنی حلال کو حلال اور حرام کو حرام قرار دیتا ہے۔ تو جو حلال وہ کہتا ہے وہ حلال ہے، جس کو حرام کرتا ہے وہ حرام ہے۔ تو ایک ہی بات سے ساری چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ان سب میں تجھے یکتا مانوں، یعنی تیری ذات میں، تیری صفات میں، تیرے حقوق میں، تیرے اختیارات میں۔ اگر ہم یہ چار چیزوں کو اپنے ساتھ باندھ لیں تو یہ انسان جو ہے یہ ایسا پہاڑ بن جائے گا کہ جو کسی اور مخلوق کے آگے جھکے گا ہی نہیں، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، فرشتہ ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے کوئی اور مخلوق ہو، وہ نہیں جھکے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ ذات، صفات، حقوق، اختیارات میرے رب کے ہیں۔ اپنا احتساب کیجئے کہ کتنی مرتبہ میں نفس کی مانتا ہوں، کتنی مرتبہ مجھے لائن میں لگنا اچھا نہیں لگتا، کتنی مرتبہ میں شارٹ کٹ ڈھونڈ کے لوگوں کو رشوت دے کے اپنے کام کرا لیتا ہوں، کتنی مرتبہ میں اور ایسے معاملات جو یعنی رب تعالیٰ پہ مجھے یقین ہونا چاہیے وہ میں شیطان مجھے بھلا دیتا ہے اور میں لوگوں کی منتیں کرنے لگتا ہوں۔ پلان بنائیے، نفس اور شیطان کی اطاعت سے نکلنے کا منصوبہ بنائیں، اور قرآن و سنت اور اللہ کی اطاعت میں آئیے۔ تبلیغ دوسروں کو بتائیے، سمجھائیے کہ قل هو اللہ احد کتنا بڑا جملہ ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اس کو تصور اور احساس کے ساتھ پڑھنا، اور پھر اس کا جو وزن ہے وہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی کو چینج کر دے گا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ الصمد، بے نیاز۔ الصمد، سمد، الف لام لگا، سمدو بن گیا اور بے نیاز ہے۔ یعنی بے نیاز کون ہوتا ہے؟ جس کے سب محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ سارے جن و انس مخلوق مل کے فرشتے اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ بھی کرے سارے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس میں نہ کچھ بڑھایا جا سکتا ہے نہ گھٹایا جا سکتا، وہ پرفیکٹ ہے۔ تو اس کو وہ محتاج نہیں ہے کسی کا، سب اس کے محتاج ہیں۔ یعنی اب آپ دیکھیے کہ ہم انسان ہیں، ہم میں تو لاکھوں کروڑوں کتنی کمیاں ہیں، ہمیں نیند بھی آتی ہے، ہم تھک بھی جاتے ہیں، تو اللہ تو نہ نیند آتی ہے اسے، نہ وہ تھکتا ہے۔ تو وہ آپ کو پتہ ہے نا، عیسائیوں کا ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ نے 6 دن میں زمین بنائی اور 7ویں دن چھٹی کی، کہ وہ تھک گیا تھا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تو تھکتا نہیں ہے، تو اسے کوئی تھکن نہیں ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے۔ اے اللہ، اپنی تمام مخلوقات کی ضرورت
जिस तरह तू मेरी जरूरत पूरी कर रहा है आइंदा भी पूरी करता रहे। तो आज तक अगर आप नजर मारें, दौड़ाएं, अपने पीछे देखें, तो कितने ही ऐसे मरहले गुजरे हैं कि जहाँ पे आपने कहा मैं तो ये सोच ही नहीं रहा था, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये ऐसा हो जाएगा, तो कैसा अल्लाह ने करम किया, मेरा काम बन गया। तो वो लम्हात याद करें, आइंदा भी ऐसा हो सकता है कि शायद उस वक्त आप किसी ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में थे कि आपने अल्लाह की वो चारों सिफात जो है पकड़ ली थी और अल्लाह ने आपका काम करवा दिया। अल्लाह तो यानी दिलों अल्लाह दिल जो है मखलूकात के अल्लाह की उंगलियों के दरमियान हो, वो घुमाता रहता है, फेर देता है। आप देखें, अल्लाह पर भरोसा करें तो अल्लाह उन्हीं लोगों से आपके काम निकलवा देंगे जो आपके काम की रुकावट बने। लेकिन ये ईमान पक्का होना चाहिए। तसव्वुर कीजिए कि इस वक्त अल्लाह ताला करोड़ों इंसानों और बेशुमार मखलूकात की जरूरत पूरी कर रहा है। इस तरह अल्लाह की अजमत को जहन में रखते हुए इस आयत को पढ़ें कि अल्लाह हुस्समद दिए जा रहा है। मैंने पहले भी अर्ज किया कि अगर बड़ी से बड़ी जो इकॉनमी है वर्ल्ड इकॉनमी, इसको सिर्फ अगर ये कह दिया जाए कि जो समंदर में वेल मछलियां हैं, सिर्फ वेल मछलियां, उनका खाना आपने पूरा करना, वो नहीं पूरा कर सकते। तो अल्लाह ने तो हर एक का खाना, हर एक की जरूरत पूरी करनी। तो तसव्वुर और एहसास के साथ अल्लाह समद कहिए कि वो बेनियाज है, उसको जरूरत नहीं है, मुझे ही उसकी जरूरत है। लम यलिद, ना उसने किसी को जना, लम यलिद, बिल्कुल यानी ये है ही नहीं बात। ना उसने किसी को जना, वलम, और ना यूलद, वो जना गया। तो ये बेसिकली जो है ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जिसको हम कहते हैं ना, तो ये वो है बेसिकली। उर्दू में भी हम मजहूल इस्तेमाल करते हैं लफ्ज। लम, ये पहले हमने जिक्र किया था कि डिड नॉट, इसका मतलब होता है डिड नॉट। और एक और हमने लफ्ज पढ़ा था लन, जिसका मतलब होता है विल नॉट। तो लम डिड नॉट, कि किसी ने उसको नहीं जना। तो लन भी आ गया यहाँ पे कि विल नॉट, इसका मतलब फ्यूचर में। लम यलिद, ना उसको किसी ने जना, यानी वालिद, वालदा, वालदैन कोई नहीं है उसका। वलम यूलद, और ना ही वो जना गया। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। वो तो कहते हैं ना कि देखें कि बड़ा हसब नसब हमारे बुतों का, यही तो फ्लॉ है उनमें कि उनका हसब नसब है। रब तो वो जात है जिसका हसब नसब हो ही नहीं सकता, वो तो अकेला है, उससे ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो वो जो बुत वो गिनवाते थे, ये कितना बड़ा, उसी खुद अपने मुंह से बता रहे हैं कि इनका तो ये हसब नसब, तो वो मखलूक हो गई ना। तो मालिक जो है, रब जो है, वो तो अकेला है। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस वाला वो यलिद, यलिदु, यलिद, उसने जना, युलद, वो जना गया। तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस इंशाल्लाह आगे ड्यू टाइम में कोर्स में अगले लेवल्स पे आप ये पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। इससे सबक क्या मिलता है जी कि लम यलिद वलम युलद, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है। औलाद की जरूरत अल्लाह को है ही नहीं। जब इंसान थक जाता है तो बच्चे उसका दिल बहलाते हैं, बूढ़ा होता है उसका ख्याल रखते हैं। जब इंसान मर जाता है तो बच्चे उसको कब्र में भी दफनाते हैं और उसका नाम भी जारी रखते हैं। हम अपने वालिदैन जिनके दुनिया से जा चुके, तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत पे नसीब फरमाए, और जिनके हैं अल्लाह ताला उन्हें नेक और साले और लंबी जिंदगी अता फरमाए। तो जिनके जा चुके, उनका नाम फिर अच्छे अल्फाज में या बुरे अल्फाज में औलाद ही कैरी करती है। तो अल्लाह ताला को तो इन सारी कमजोरियों से अल्लाह की जात पाक है। ना ही वो थकता है, ना औलाद है, ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ना वालिदैन हैं, वो तो अकेला है। तो इस आयत को पढ़ते हुए इस पैगाम को, ये जो 1.5-2 करोड़ ईसाई हैं, इनको जहन में रखना कि अल्लाह की कोई औलाद नहीं है। यहूदियों को बताना कि अल्लाह की कोई औलाद नहीं है। वो भी एक ज़माने में उनके अबा अजदाद हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा कह बैठे।
آج والے جو ہیں وہ ذرا اس پہ اتنا یقین نہیں رکھتے، لیکن ایک ٹائم پیریڈ ان پہ بھی یہ تھا. تو تصور، احساس اور دعاؤں کے ساتھ ہمیں پریکٹس کرنی ہے. اور یہ لم یلد ولم یولد کا پھر وہی مطلب ہے کہ کمزوریوں سے پاک ہے، اس سے اوپر کوئی ہے ہی نہیں اور نہ ہی اس کے برابر ہے کوئی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی. وَلَمْ يَكُنْ، اور نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، اس کا. لہو آپ کو پتا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، اور نہیں ہے اس کے لیے یا اس کا. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين، یہ ہم پڑھ چکے. تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. یہ ہم یہ سورہ مبارکہ بھی پڑھتے ہیں، ہمیں یاد بھی ہے اکثر، سورہ کافرون. کفواً، ہمسر، برابر. تو وہ کہتے ہیں نا کہ رشتہ طے کرتے وقت کف کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے، برابری کا خیال رکھا جائے. لڑکے کا خاندان، لڑکی کا خاندان، تو اس لفظ سے ہم واقف ہیں، یہ استعمال ہوتا ہے. احد ہم پڑھ چکے کہ اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو کوئی اس کا ہمسر نہیں. اور یہاں پہ جو ہے وہ وہاں پہ یکتا تھا اور یہاں پہ ہے کوئی، یعنی کوئی دوسرا، کوئی بھی ہمسر ہے ہی نہیں اس کا، کوئی ایک بھی اس کا ہمسر نہیں. اس کو ایسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں. قل هو اللہ احد، ایک صرف اللہ کے لیے یہاں پہ ہے. اور یہ جو کوئی استعمال ہو رہا ہے یہ منفی کے معنی میں ہے کہ کوئی ایک بھی اس کا ہمسر نہیں ہے ہی نہیں اس کا ہمسر. اسباق ہمیں ملتے ہیں جی کہ اللہ کی عظمت ایسی کہ کوئی دور دور تک بھی نظر نہ آئے، کوئی برابری ہے ہی نہیں، کوئی مثال ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مثال ہی نہیں، نہ ذات میں وہی چار چیزیں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، نہ اختیارات میں. تو یہ چاروں چیزیں اگر ہم ذہن میں رکھیں اور یہ سورہ پڑھیں ہم، تو یہ چار ہی اس کی آیات ہیں. تو یہ بڑی چیزیں، ذات، صفات، حقوق، رب کے اختیار، یہ بڑے کلیئر ہیں اس میں. تو سوچئے کہ کیا میرے ذہن میں کوئی اور بھی ہے جس سے میں ڈرتا ہوں؟ نہیں ڈرنا چاہیے. یعنی یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ انسان لیٹ سے کہ قانون سے سرکش ہو جائے، یہ بات نہیں ہے. اس کا احترام کرنا چاہیے، لیکن اس کو اپنا مالک نہیں ماننا چاہیے. لیٹ سے کہ میں اگر جاب کرتا ہوں تو اس کے اوپر میرا بھی کوئی باس ہے جس کو میں رپورٹ کرتا ہوں. اب وہ میرا باس اس جاب کی حد تک جو کام ہے، جو اختیارات ہیں، اس کی پوچھ گچھ اور وہ رول ریگولیشنز فالو کرنا وہ میرا کام ہے. لیکن اس کو یہ مان لینا کہ یار یہ میرا باس ناراض ہوگا کسی صحیح بات پہ تو میری روزی روٹی رک جائے گی، یہ شرک ہو جائے گا. اس کا جو کام وہاں پہ ہے وہ اتنا ہی ہونا چاہیے. اسی طرح قانون ہے، قانون کا مطلب یہ ہے کہ اس کو فالو کرنا ہے. لیکن اگر کوئی قانون دین کے خلاف ہے تو اس کو فالو نہیں بھی کرنا ہے. یہی چیز ہے کہ قانون وہ ہے جو دین کے مطابق ہے. تو ہمارے ملک میں الحمدللہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے، میجر جتنے بھی ہیں سوائے چند ایکسیپشنز کے، کہ جو دین کے برابر نہیں ہے. فالو کرنا نہ کرنا اور بات ہے، لیکن جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ کافی اچھا لکھا ہوا ہے. کسی اور سے امید رکھنا کہ میری کوئی پرچی، سفارش، کوئی کام، کوئی طاقت استعمال کر لے گا، کوئی دشمن مجھ پہ حاوی ہو جائے گا، بس اللہ کی رضا اور اللہ کے رسول کی سنت کو فالو کریں. اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، یعنی میری حفاظت کر اور میری ضروریات کو پورا کر دے. اور اللہ ہی کافی. ہم لوگ دعا کرتے ہیں نا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. تو اس طرح کی دعائیں ہماری زبان پہ ہونی چاہیے. تصور اور احساس کے ساتھ سورۃ الاخلاص کا مطالعہ کریں، لوگوں کو بتائیں. ایک صحابی تھے جو یعنی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہی، سورۃ الاخلاص ہی پڑھاتے تھے. تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ ہر اس میں پڑھاتے ہیں رکعت میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
उन्होंने कहा जी कि मुझे तो मोहब्बत है इस सूरत से, तो मुझे बहुत अच्छी लगती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सूरत की मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया। तो कितनी बड़ी बात है जी, तो इस सूरत से मोहब्बत करें, क्योंकि अल्लाह की पहचान है ये, मोहब्बत करें इस सूरत से। वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, कि उस जैसा कोई नहीं, माफ करने वाला, जरूरत पूरी करने वाला, पालने वाला। उसके प्यारे नाम हैं, सभी उसी के हैं। मोहब्बत से बार बार पढ़िए और शिर्क की और दूसरी गुमराहियों की गंदगी और गुमराहियों पर गौर कीजिए। और फिर ये देखिए कि ये जो हम कहते हैं कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, क्या हमारी हरकत इसके ऊपर पूरी उतरती है? क्या हमारे जो जो रिवाज हैं वो इस पे उतरते हैं पूरे? क्या हमने जो चीजें अपना रखी हैं वो इसके ऊपर पूरी आ रही हैं? तो हमारे बहुत सारे मामलात वैसे ही ठीक हो जाएंगे। तो अल्लाह के पैगाम को फैलाने का जो प्लान है ये बनाई बहुत ज़रूरी है हमारे मुआशरे में। ख़ास तौर पे इस सूरह मुबारका से जो सबक मिलता है उससे जो वाकफियत है बहुत कम है। बहुत ज़रूरत है इस सूरह मुबारका की जो पैगाम है इसको पहुंचाने में। तो अपने घर से, अपने आप से शुरू कीजिए, अल्लाह ताला बरकत डालेंगे इसमें। तो ब्रेक लेते नहीं है इंशाल्लाह, बस स्लाइड चेंज करते हैं। जस्ट गिव मी 2 minutes and I'll be back. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीके से नमाज के जरिए। सबक 11B में आप सबको खुशामदीद। ग्रामर सीखेंगे जी इंशाल्लाह। 4 नए सीए जो हैं वो हम लेके आएंगे साथ में। उनके ऊपर जैसे हमने पिछले सबक में किया था 10B में, इंशाल्लाह अभी इस सबक में भी हम लोग जो हैं वो इसको TPI के जरिए समझेंगे। TPI में हम सुनेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, बोलेंगे, बताएंगे और दिल से बताएंगे और मिल के समझेंगे, करेंगे इसको इंशाल्लाह। वो वाली आसानी रहेगी। कल में आपको पता है इसके 3 किस्में हैं, इस्म, फेल, हर्फ। किताबुहु, मिनहु, फ़आला, ये भी हमने किया। फ़आला, फ़आलु, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना। तो इसी तरह किताबुकुम और इसी तरह मिनकुम। ये सारी इनकी प्रैक्टिस आप करें, कोई मुश्किल नहीं है। इस्म और ज़मीर, इस्म और ज़मीर, और फिर फेल माजी आ गया आपके पास। ठीक है, तो वही आपके साथ एक ही पैटर्न पे अभी हम सीख रहे हैं, उसी पे चल रहा है सर। फ़आला, फ़तहा, नसरा, दरबा, ये हम पढ़ चुके। और फेल माजी जो हो गया, मुजारे जो हो रहा है अभी हुआ नहीं है या होगा। और अमर ऑर्डर होता है या रिक्वेस्ट होती है। फेल माजी जो हो गया, फ़आला, ये भी हमने पढ़ लिया पूरा टेबल, ये भी हम कर चुके। वहां पे हमने ज़ैदुन की एग्जांपल ली थी। एक और डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें और मजीद समझ में आ जाए कि ज़ैदुन अगर होगा 2 ज़बर के साथ, तो हमने ये पढ़ा था कि वो असली हालत में होता है। तो यहाँ पे खैरुन है, भलाई, असली, करने वाला, खैरुन। अगर 2 ज़बर के साथ होगा तो ये क्या होगा जी? ये असल हालत में के आखिर में है। ठीक है, 2 ज़बर आते हैं, 2 पेश आते हैं। ये होगा आपका सब्जेक्ट। और खैरन हो जाएगा तो 2 ज़बर आएंगे या 2 ज़ेर आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा जी? ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसको मजीद आगे हम जैसे एग्जांपल्स आती जाएंगी, जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो ये हमारे लिए आसान होता जाएगा इंशाअल्लाह। हल फ़अल खैरन, यानी क्या उसने भलाई की, उसने अच्छा काम किया। नाम फ़अल खैरन, हल फ़अल खैरन, नाम फ़अल खैरन, हल फ़अलत खैरन। जवाब दीजिए प्लीज। हल फ़अलत खैरन,
هل فعلت خيرا هل نعم فعلت فعلت خيرا نعم نعم فعلت خيرا نعم فعلت خيرا الحمد لله هل فعلتم خيرا هل فعلتم خيرا جواب دیجیے پلیز کوئی نعم فعلنا خيرا نعم فعلنا خيرا الحمد لله آج کا سبق ہے جی ضربا اس نے مارا یہ یعنی عربی گرامر کی ساری کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ یہ ضربا کا لفظ آ جاتا ہے کیونکہ ضربا سمیع علیما اب یہاں پہ یہ دیکھیے گا دو لفظ ایک جیسے ہیں اس میں اکثر کنفیوژن ہو جاتی ہے لوگوں کو علیما عمیلا یعنی علم اور عمل علیما عمیلا تو ضربا اس نے مارا سمیع اس نے سنا علیما اس نے جانا عمیلا اس نے کیا تو اس کو ذرا ہم دیکھتے ہیں جی ضربا اس نے مارا ضربا ضرب ضرب جو اردو میں ہم کہتے ہیں ضرب لگائی بڑی زور سے ضرب لگائی تو ضرب لگانا مارنا ضربا مثلا یہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ اس نے مثال بیان کی یعنی ضرب مثال ماری نہیں مثال دی مثال دینا یہ بھی استعمال ہوا ہے ضربا وہی پیٹرن ہے ضربا ضربو ضربتا ضربتو ضربتم ضربنا ضربا اس نے مارا ضربو ان سب نے مارا ضربتا آپ نے مارا ضربتو میں نے مارا ضربتم آپ سب نے مارا ضربنا ہم سب نے مارا ایک دفعہ میرے ساتھ پریکٹس کیجئے پلیز ضربا اس نے مارا ضربو ان سب نے مارا ضربوا ان سب نے مارا ضربتا آپ نے مارا ضربتا آپ نے مارا ضربتو میں نے مارا ضربتو میں نے ضرب مارا تو میں نے مارا ضربتم آپ سب نے مارا ضرب تم آپ سب نے مارا ضربنا ہم سب نے مارا ضربنا ہم سب نے مارا الحمدللہ وہی عربی بول چال حل کے ساتھ حل ضربا کیونکہ ضرب لگانا اچھی بات نہیں ہے تو ما ضربا حل ضربو ما ضربو حل ضربتا ما ضربتو حل ضربتم ما ضربنا ہم نے نہیں مارا زیدن اصلی حالت سبجیکٹ زیدن آبجیکٹ پھر وہ آگیا آپ کے پاس حل ضرب زیدن وہاں پہ نصرہ تھا نا جی کہ کیا اس نے زید کی مدد کی ہم نے کہا تھا نام یہاں پہ مارنے کا جس نے ہم کہیں گے نہیں حل ضرب زیدن کیا اس نے زید کو مارا کیونکہ اب مار کھانے والا کون ہے زید تو اس لیے اس کے اوپر دو زبر ہیں حل ضرب زیدن ہم کہیں گے ما ضرب زیدن حل ضربوا زیدن کیا ان سب نے مارا زید نہیں ما ضربوا زیدن حل ضربتا زیدن بولیے جواب دیجیے حل ضربت زیدن ما ضربت زیدن ماشاء اللہ ما ضربت زیدن حل ضربتم زیدن ما ضربنا زیدن ما ضربنا زیدن ماشاء اللہ سمیع اس نے سنا سمیع اس نے سنا تو یہ ایک یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ وہاں پہ دارا با تھا ناسا را تھا یعنی ان تینوں کے اوپر زبر 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 آ رہی تھی اس کے تینوں یہ ایک سمیع ہے کہ اس کے اوپر بیچ والا جو حرف ہے اس میں میم کے ساتھ زیر آ رہی ہے تو اس پیٹرن پہ جتنے بھی آئیں گے آپ کے پاس اسم آئیں گے حرف سیغے بنیں گے ماضی کے ہوں مضارع کے ہوں تو اس میں یہ ایک ایلیمنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہوگا تو سمیع والے اور بھی آئیں گے اس پیٹرن پہ تو سمیع اس نے سنا جیسے ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لیمن حمیدہ جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو کیا مطلب ہوا اس کا کوئی بتانا چاہے گا سمیع اس نے سن لیا یعنی اللہ نے سن لی اس کی لیمن اس کی جس نے کیا کیا لیمن
हामिदहू, जिसने अल्लाह की हमद की। हू, ये हू किसकी तरफ जा रही है? अल्लाह की तरफ, आखिरी वाली। तो समिया, समीऊ, समेता, समेतू, समेतुम, समेना। समिया उसने सुना, समीऊ उसने, समीऊ उन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समेतू मैंने सुना, समेतुम आप सब ने सुना, और समेना हम सब ने सुना। वही प्रैक्टिस है जी। इसका मुझे फौरन फौरन जवाब दीजिए कि हल समीऊ, हल समीऊ। नाम समीऊ, नाम सामिया, नो, दोबारा गौर कीजिए, चार उंगलियां। उन हल समीऊ, नाम, नाम सामिऊ, नाम समीऊ, हाँ उन सब ने सुना। हल समय तुम, हल समय तुम, नाम नाम समय नाम, नाम समय न। अल कुरानु, अल कुरानु, कुरान ने, बेसिकली अल कुरानु, अल कुराना, कुरान को, इसकी ट्रांसलेशन ऐसे होगी। तो अल कुरानु जब पेश के साथ आएगा तो ये देखिए रेड में लिखा हुआ है कि कुरान ने, ठीक है, यानी वो फाइल की हैसियत में आ जाएगा, और कुरान को ये मफूल की, ऑब्जेक्ट की हैसियत में आ जाएगा, अल कुराना। तो वो अभी हमने समिया की बात की थी, तो अब हम अल कुराना जब लगाएंगे तो उसने सुना कुरान, तो ये फिर हम बन जाएगा कि हल समी अल कुराना। तो क्या जवाब होगा इसका? हल समी अल कुराना, नाम समी अल कुरान, क्या इसका मतलब क्या होगा? नाम समी अल कुरान, तो बताएगा उर्दू में मतलब क्या है? जी हमने कुरान सुना, जी हमने कुरान, हमने, देखिए दोबारा गौर करें, जी मैंने कुरान सुना। फिर गौर करें, देखें, हल समी अल कुराना, अगर मैं कहता ऐसे कि हल समी अल कुराना, समय तल ऐसे, जी हम तो सब फिर लिख रहे हैं। आप दोबारा करें, मैं दोबारा पूछता हूँ, हल समी अल कुराना, क्या आप सब लिख रहे हैं खुदा? समिया का मतलब क्या हुआ? उसने सुना, नहीं। उसने सुना। ये देखिए इशारा इधर है, ये इशारा देखें, कंफ्यूज नहीं होना, इधर देखें इशारा, एक उंगली का इस तरफ है, हल समी अल कुरान, क्या उसने कुरान सुना? नाम समी अल कुरान, हाँ उसने कुरान सुना। अगर हम ये कहें कि हल समेत अल कुराना, तो आप कहेंगे नाम समेतुल कुराना। अच्छा, हल समी अल कुराना, इसका जवाब क्या होगा? हल समी अल कुराना क्या मतलब है इसका? पहले मुझे मतलब बताइए जी उर्दू में। क्या उन सब ने कुरान सुना? क्या उसने कुरान सुना? हल, हल का मतलब हुआ क्या? समीऊ, उसने, समीऊ, उन समिया सब ने है, कुरान उसने सुना। तो आएगा समिया, समीऊ, हल समीऊ, सबने, सब ने, उन सब, क्या उन सब ने, हल समी उल कुरान, क्या उन सब ने कुरान सुना? तो जवाब होगा, क्या जवाब होगा जी? नाम नाम समी उल कुरान। उर्दू में बताइए क्या मतलब होगा? हाँ, नाम कुरान को नाम सुना, समी उल, जी उसने कुरान जी हाँ, को सुना, उन सब ने उसने कुरान कुरान सुना। जी, सबने उन कुरान सब को ने कुरान सुना, जी उन सब ने कुरान सुना। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह जी आपके होमवर्क के अंदर ये टेबल शामिल होगा, इसको याद कीजिएगा। आलिमा ये इल्म से है, ये आलिमा उसने जाना, ये उसी तरह समिया वाला पैटर्न पे आ रहा है। अलिमा, अलिमू, अलिमता, अलिमतु, अलिमतुम, अलिमना, उसने जाना, उन सब ने जाना, आपने जाना, मैंने जाना, आप सब ने जाना, हम सब ने जाना। तो ये याद रखना ही जो है ना, ये आपको जो बताया था कि जो आखिर वाले सीगे हैं, जैसे आलिमा, आलिमू, वाव आ गया, अलिमता, ता आ गया, तू आ गया, तुम आ गया, ना आ गया, तो इससे ये फर्क पड़ेगा कि आप, मैं, वो, ये, हम, आप सब, ये 6 सीगे आपको याद होने चाहिए।
کہ علیما یہ اس کے لیے آئے گا، علیمو ان سب کے لیے آئے گا، علمتا ایک آپ کے لیے آئے گا، علمتو میرے لیے آئے گا میں نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا. اور اسی طرح عمل سے ہے عمیلہ، یہ بھی اسی پیٹرن پہ ہے، سمیع والا، عمیلہ عملو، عملتا عملتو عملتم عملنا. تو ایک مجھے والنٹیئر چاہیے جو یہ پریکٹس کروا دے، یہ عمیلہ والی اشاروں کے ساتھ. باقی لوگ اپنے اسپیکر آپ مائک آن کر لیں، ہم سارے مل کے اشاروں کے ساتھ فالو کریں گے. عمیلا اس نے عمل کیا، عاملہ اس نے عمل کیا، عاملو ان سب نے عمل کیا، عاملو عملتا ان سب نے عمل کیا، عملتا آپ نے عمل کیا، عملتا آپ نے عمل کیا، عملتو میں نے عمل کیا، عملتو میں نے عمل کیا، عملتم آپ سب نے عمل کیا، عملتم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم سب نے عمل کیا. عملنا ہم سب نے عمل کیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے دیکھا سسٹر عثما نے عملنا نون کو ذرا واضح کیا، تھوڑا سا ان میں کھینچا تاکہ سمجھ میں آئے کہ یہ خالی نون کے اوپر زبر نہیں ہے، الف بھی لگا ہوا ہے آگے، جس کا مطلب ہم ہے. نقطہ تعلیم چوتھا ہوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں قرآن کے معلم بنا کر بھیجے گئے تھے، تو ہمیں ان کا شاگرد بننا چاہیے. اور کیسے بننا ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور فرشتے علم حاصل کرنے والے کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اس کام کی خوشی میں جو وہ کر رہا ہے. تو کتنی بڑی بات ہے جی. اور علم بھی، اور وہی پھر قرآن کا، تو بہت بڑی بات ہے جی. تو فرشتے آپ یقین کریں کہ پر بچھائے ہوئے آپ کا انتظار کرتے ہیں، اور آپ کے اس سارے وقت کو کتنے بڑے اجر سے ملٹیپلائی کر کے اللہ آپ کو دیں گے، یو نیور نو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. تو کم از کم 10 منٹ ضرور نکالیں اس کورس کے لیے روزانہ. اس کی کتاب کو پیجز کو فلپ کریں، ویڈیو دیکھیں، سوچیں، وہ ورک بک دیکھ لیں، کارڈ دیکھ لیں میموری والا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اسی لیے آپ سے ہر لیکچر میں کئی دفعہ یہ عرض کی جاتی ہے، درخواست کی جاتی ہے کہ جو لائن سیکھتے ہیں کسی نہ کسی کو سکھائیں، اپنے بچے کو، بیٹے کو، بیوی کو، شوہر کو، بھائی کو، والدین کو، بہن بھائیوں کو، کسی کو، دوست کو ضرور سکھائیں. اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے علم میں ملٹیپلیکیشن ہونا شروع ہو جائے گی. تو 10 منٹ دیں، زیادہ ٹائم کے لیے آپ سے نہیں کہا جا رہا، 10 منٹ کورس کے اس کلاس کے علاوہ، ہوم ورک کے علاوہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین لوگوں میں شامل کرے. الحمدللہ رب العالمین. اس سبق یعنی سبق نمبر 11 کے اختتام پر آپ نے 131 الفاظ جو ہیں سیکھ لیے ہیں، جو قرآن پاک میں 30,700 سے زیادہ بار آئے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کیا ہمارے لیے، بہت آسانی فرمائی. سیکھیں، سکھائیں لوگوں کو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.